ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम होते होय। चैतन्य चैतामृत में ये कहा गया है कि नवविधा भक्ति भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम दीते धरे महाशक्ति। कृष्ण कृष्ण प्रेम दीते धरे महाशक्ति। तो भगवान के भजन में 9 प्राथमिक अंग हैं, अलग अलग प्रकार से। आज हमने सुबह देखा 5 अल्प संग, सकल साधना श्रेष्ठ ऐ पंच अंग। तो दूसरे प्रकार से 9 का वर्णन है। नवविधा भक्ति भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। ये नवविधा भक्ति से कृष्ण कृष्ण प्रेम दीते, इसमें ये महाशक्ति है। और फिर कहा गया है एक कृष्ण नाम। ये जो कृष्ण का नाम है, एक बार भी यदि पूरी श्रद्धा से लिया जाता है, सर्व पाप क्षय, सारे पाप का नाश कर देता है। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते होय। और ये पूरी नवविधा भक्ति केवल नाम लेने से ही पूर्ण हो जाती है। यानी सारी जो नवविधा भक्ति है उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। अगर निरपराध होकर के हम ये हरि नाम लेते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और निरपराध लेने से पहले, जब अभी हमारे अनर्थ गए नहीं हैं, अपराध वृत्ति पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, तो भी भगवान का नाम लेने से महान फल होता है। क्या होता है? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। एक कृष्ण नाम से सारे पाप का नाश होता है। और प्रेम का जो कारण है भक्ति श्रद्धा, ये ऐसे कृष्ण नाम से आती है। तो चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का संवाद है चैतन्य चैतामृत में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों के द्वारा उनके भक्तों की महिमा का गुणगान हो। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, इसलिए उनके मुख से उन्होंने हरि नाम की महिमा का प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि पूरे संसार में कितने म्लेच्छा यवन हैं, दुराचारी हैं, उनका उद्धार कैसे होगा कलयुग के अंदर? क्योंकि कलयुग का मुख्य लक्षण क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान बड़ा। दोष का निधि है। वैदिक संस्कृति नहीं है,
यानी कि पाप कर्म कृत्य होते हैं, महापातक पातक सभी प्रकार के पाप। तो ये है हमारे वर्तमान समय का मुख्य लक्षण। हर जगह पाप ही पाप हैं। सुबह से उठ के रात तक न जाने कितने पाप करते हैं लोग। 4 महापातक हैं सबसे बड़े पाप: व्यभिचार, मांस भक्षण, मद्य सेवन, जुआ। संसार के कितने प्रतिशत लोग इन चारों में से कम कोई एक पाप करते हैं? बहुत बड़ी संख्या है। 60, 70, 80% या शायद इससे भी ज़्यादा लोग कोई एक पाप करते हैं। और चारों के चारों पाप करने वाले भी कितने हैं? तो इतनी खराब इस कलयुग में कहाँ हम कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं और कहाँ ये कलयुग जिसमें घोर पाप में हम लिप्त होते हैं, और कहाँ विशुद्ध कृष्ण प्रेम। तो इतना बड़ा जो अंतर है ये कैसे पूरा होगा? तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न था, उनकी चिंता थी, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। चैतन्य महाप्रभु के आने का एक कारण ये था, कलयुग के जीवों को देख करके चैतन्य महाप्रभु चिंतित हैं। जब द्वापर के अंत में कृष्ण स्वयं आए, तब उन्होंने वृंदावन के अंदर अपनी व्रज लीलाओं का प्रकाश किया और उसके द्वारा हम सभी को आमंत्रित किया, आइए वापस अपने धाम आ जाइए। लेकिन उन्होंने देखा कि कलयुग के अंदर जो जीव हैं वो तो मेरे इस निमंत्रण मात्र से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा। शरण में आओ मेरी। हाँ, शरण में आओ मतलब ये सब पाप दुराचार छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण करो। लेकिन कलयुग के हम सभी जीव, हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि हम लोग पाप कर्म में से छूटने में भी असंभव है हमारे लिए। वेग इतना अधिक है, पूरा वातावरण इतना पापमय है, सारी तरफ बिल बोर्ड्स हैं, और अभी स्मार्टफोन्स के अंदर हर क्षण कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आता है पाप करने के लिए, पाप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। प्रायः सभी ऐड स्थूल रूप से पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और अभी पाप कर्म करना कितना सुलभ हो गया है, व्यभिचार करना भी कितना सुलभ है, मांसाहार करना कितना सुलभ है, टेक्नोलॉजी की वजह से, कम्युनिकेशन मीडिया की वजह से। पहले पाप कर्म करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, आजकल पाप करने के लिए कोई मेहनत नहीं है। इंस्टेंट डिलीवरी, घर बैठे बैठे पाप अर्जित कर सकते हैं आप, कोई उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, ऐसा समय है आज। तो इतने खराब कलयुग के वातावरण में कैसे इन जीवों को कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी पजल है। कैसे होगा? तो ये प्रश्न था। तो इसका क्या उत्तर दिया हरिदास ठाकुर ने? ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब लोग भी वैसे ही हैं। हम लोग के अंदर भी पाप करने की प्रवृत्ति कूट कूट के भरी है। हम स्वयं अपने जीवन में देखते हैं, ये बहुत तेज वेग है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये जो भगवान का नाम आभास रूप में, नाम आभास, यानी हरि नाम, ये जो कृष्ण का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, धरे को तो बल। भक्तिविनोद ठाकुर ने गान लिखा है, कितना बल है इन हरि नाम में, कि इसकी परछाई मात्र से, शुद्ध नाम है जिसमें कि एक जीव जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है,
वो उस प्रेम से ओतप्रोत होकर के जब भगवान का नाम लेता है वो शुद्ध नाम होता है। लेकिन ये शुद्ध नाम से पहले ये नाम की परछाई मात्र, जिसमें नाम अभी शुद्ध नहीं है, केवल नाम की परछाई है, तब भी इस नामाभास से सारे पाप कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। ये हरिनाम तो, शुद्ध हरिनाम तो गोलोक या आध्यात्मिक वस्तु है, नित्य सिद्ध है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उनसे अभिन्न है, इसलिए गोलोक का धन है, गोलोकेर प्रेम धन। ये सूर्य के समान है। लेकिन अगर आसमान में बादल छाया होता है, बादल छाए होते हैं या कोहरा होता है, तो सूर्य का प्रकाश हम तक पूरा नहीं पहुंचता, आंशिक रूप में पहुंचता है। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में अनर्थ रहते हैं, भौतिक आसक्तियां रहती हैं, तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, अपराध करने की प्रवृत्तियां, अविद्या, भ्रांत धारणाएं, ये सब रहती हैं, उसकी वजह से जो हरिनाम का पूरा प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंचता। यानी हमारे कानों में जो हरिनाम जाता है, लेकिन हृदय के ऊपर कोहरा छाया हुआ है, इसलिए वो जो हरिनाम कानों से जाता है लेकिन पूरा का पूरा हृदय तक नहीं पहुंचता, उसका फ़ायदा, उसकी पूरी गर्मी, प्रकाश वो नहीं पहुंचता, इसलिए हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। लेकिन वो जो थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, वो थोड़ा सा भी प्रकाश जो पहुंचता है, उससे इतना महान लाभ होता है कि वही कलयुग के सारे पाप कर्म फलों को वही नाश करने के लिए पर्याप्त है। ये महान चीज़ हम अजामिल के आख्यान में समझते हैं। अलग अलग प्रकार के नामाभास परछाई होती हैं, संकेत रूप में नाम लेना इत्यादि। तो अभी जैसे हम ये सब हरि नाम कर रहे हैं, तो लोगों के कानों में गया, न केवल लोगों के कानों में गया बल्कि अन्य पेड़ पौधे जीव उनके कानों में भी गया। हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कैसे, उसका परिणाम क्या हो रहा है, लेकिन शास्त्रों से हम समझ सकते हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से उनके हृदय में कलमश है, लेकिन ये हरिनाम जा रहा है। तो इस हरिनाम से वो नामाभास हो रहा है, उनके हृदय में नामाभास के रूप में प्रकट हो रहा है लोगों के हृदय में। हमारे हृदय में भी अभी नामाभास ही है। शुद्ध नाम तो हम भी नहीं ले पा रहे हैं। शुद्ध नाम लेंगे तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। हमारा नाम अभी शुद्ध नहीं है, इसलिए कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण भावना नहीं है, भावना के लक्षण नहीं है, ये हम समझ सकते हैं, इसलिए कृष्ण प्रेम नहीं है। लेकिन हमारा जो नामाभास है, साधक भक्त का नामाभास, और जिनके अंदर अभी श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हुई है उनका नामाभास, वो भी अंतर है। तो श्रद्धा युक्त नामाभास जो साधक भक्त के जीवन में होता है, उनके अंदर श्रद्धा है लेकिन शुद्ध नाम नहीं है, क्योंकि अनर्थ अभी भी हैं, अभी भी कुछ भौतिक आसक्तियां हैं, इसलिए शुद्ध नाम उपस्थित नहीं हो पा रहा है। तो जो हम हरि नाम लेते हैं वो अभी भी पूरा शुद्ध रूप में नहीं है, आभास है, लेकिन श्रद्धा युक्त है वो। तो वो जो श्रद्धा युक्त नामाभास है वो तो बहुत प्रभावशाली होता है। उसके प्रभाव से अनर्थ कटते हैं, और जब ये अनर्थ करते 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 शनै शनै धीरे धीरे पूरे समाप्त हो जाते हैं, तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं।
तो ये श्रद्धा नामाभास का परिणाम है। इसलिए गुरु की आज्ञा से हम प्रतिदिन हरि नाम करते हैं, नियम लेकर के हरि नाम करते हैं। जितना हो सके उतना हरि नाम लेने का प्रयास करना चाहिए, और वो भी अपराध रहित होकर के नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। इस स्टेज को, इस अवस्था को कहते हैं नामाभास। इस नामाभास में भी दो चीज़ें हैं, एक है श्रद्धायुक्त नामाभास और एक है श्रद्धा रहित नामाभास। तो जो सामान्य लोग हैं, जो अभी तक भक्तों के संग में नहीं आए, जिन्होंने भगवत गीता श्रवण नहीं किया, उनके अंदर भी श्रद्धा तो उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन अगर वो हरिनाम को सुनते हैं या हरिनाम लेते हैं, हमको देख करके ऐसा होता है, कई बार हम हरिनाम कर रहे हैं, कई लोग सुनते रहते हैं, फिर गुनगुनाते रहते हैं। घर पे जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे गुनगुनाते रहते हैं। तो ये बहुत महान लाभ उनको हो रहा है। तो ये जो नामाभास है, वो जो गुनगुना रहे हैं, वो श्रद्धा रहित है, लेकिन उस नामाभास में सारे पाप कर्मों को ख़त्म कर देने की शक्ति है। जो पाप आगे भी करेंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि उनका शुभ आरंभ हो गया। इसलिए एक कार्टून बनाया था प्रभुपाद जी, जब अमेरिका में गए तो हरे कृष्णा मूवमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा था, हरे कृष्णा वाले। तो एक कार्टून बनाया न्यूज़पेपर में कि पत्नी बोल रही है चैंट चैंट चैंट, पति बोल रहा है कैंट कैंट कैंट। तो लेकिन जो पत्नी ने बोला चैंट हरे कृष्णा, तो वो नहीं बोलूँगा, ये बोलने से पहले हरि नाम कान में चला गया। तो इसलिए रोक नहीं सकते उसके प्रभाव को। तो ऐसे ही हम जा रहे हैं, लोगों के कान में जा रहा है, तो वो जो कान में जो उनके जा रहा है, उससे उनके ये पाप कर्मों के फल नष्ट हो रहे हैं। जैसा हमने चर्चा की कि उस सुकृति को प्राप्त करके धीरे धीरे एक दिन उनके अंदर भक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जोर देते हैं कि ये हरिनाम संकीर्तन पुस्तक वितरण भी यही है, बृहत मृदंग। भगवान का नाम, भगवान का संदेश किसी न किस तरह से जीव तक पहुंचना, थोड़ा सा भी उसका स्पर्श होने से जीवन में महान परिवर्तन आ जाता है। जो लोग भोगी हैं, इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, उनके भोग करने की जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, पाप कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं। और जो ब्रह्मवादी हैं, जिनकी आसक्ति निराकार ब्रह्म में है, वो अपनी उस ब्रह्म की आसक्ति को छोड़ करके कृष्ण में आसक्त हो जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार, वो सब ब्रह्म में बहुत आसक्त थे, निराकार ब्रह्म में। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। वो खुद अपना वर्णन बताते हैं कि मैं उस निर्गुण ब्रह्म में लीन था, उसमें आसक्त था। परिनिष्ठ, नैर्गुण्य, निर्गुण में पूरी तरह से परिनिष्ठ था। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया, भगवान की लीला मेरे कानों में घुस गई, चली गई। कैसे चली गई? तो जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, पहले तो वो गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो पहले से ही आध्यात्मवादी थे। उनको पता था माया क्या है, और वो माया से बच के चलना चाहते थे, माया में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो फिर भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया तो वो गर्भ से बाहर आए, और बाहर आते ही सन्यास चले गए, जंगल में चले गए। और वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, तो वो अपनी समाधि में बैठे हुए हैं जंगल में, निराकार ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। और वेद व्यास जी ने किसी न किसी तरीके से उनको भगवान की लीला
के कुछ श्लोक उनके कानों में डाल दिए। समाधि में थे, लेकिन लीला, भगवान की लीला के श्लोक का वर्णन उनके कानों में गया। और जब ये कानों में गया भगवान की लीला का वर्णन, तो उनका जो हृदय है वो निराकार ब्रह्म से हट करके कृष्ण की तरफ आकृष्ट होने लगा। तो वो त्रिकालदर्शी थे, इसलिए उनको पता था कि ये श्लोक कहाँ से हैं। उन्हें पता था कि ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से हैं, जिसकी रचना स्वयं उनके पिता ने की है। तो फिर उन्होंने व्यासदेव जी के पास जाकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, और फिर ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने से वो पूरी तरह से भगवान के रसास्वादन करने लगे। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो भगवान की लीला, भगवान के नाम में ये शक्ति है कि वो बड़े बड़े आध्यात्मवादियों को भी आकृष्ट कर लेती है, और बड़े से बड़े भोगियों को भी भोग भुला देती है, पाप कर्मियों को पाप भुला देती है। इतनी शक्ति भगवान के नाम रूप गुण के लीला के कीर्तन में है। उसमें भी सबसे अधिक शक्ति है नाम कीर्तन में, सबसे अधिक शक्ति है नाम कीर्तन में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये युग धर्म प्रसारित किया, नाम संकीर्तन। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में निरंतर तो अभी हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन नियमित कम से कम नाम लेना चाहिए, और दूसरों को भी ये नाम सुनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और दूसरों को भी सुनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से भक्तों का जीवन बड़ा सरल है। अपने शरीर की देखभाल के लिए जितना कम से कम ज़रूरी है, उतना भगवान की इच्छा के अनुरूप वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करें, और अधिक से अधिक समय जो भी बचे या बचाएं उसको, और उसमें अलग अलग प्रकार से पूरा जीवन हमारा भगवान की सेवा में लगे, हर दिन हमारा भगवान की सेवा में लगे। इसलिए शिला प्रभुपाद ने जो हमें ये भक्ति का पथ दिया है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है। ये जनरली हम देखते हैं जो लोग साधु, जनरली छाप ये है आध्यात्मवादी साधु, आध्यात्मवादी होते हैं साधु। और साधु का शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, एक व्यक्ति जिसने संसार को छोड़ दिया, जो अभी कहीं एकांत में बैठ कर के अपना कुछ भजन कीर्तन करता है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे एक छवि हमारे मन में आती है। लेकिन वो सही पूरी पिक्चर नहीं है वो, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो ऐसे खाली नहीं बैठते हम लोग। आध्यात्मिक जगत में तो क्रियाएं हैं। आप देखते हैं ना वृंदावन में सुबह से शाम तक सब ब्रजवासी पूरे व्यस्त हैं। ऐसे नहीं है कि एकांत में जाकर के कुछ भजन कर रहे हैं, वो तो पूरे एक्टिव हैं। तो ये जो वास्तविक साधु हैं शिला प्रभुपाद, वो हमें हमारे जीवन के हर पहलू में कैसे हमें भक्ति करनी है, हर चीज़ कृष्ण से कनेक्टेड करनी है, और उस संदर्भ में हमें बहुत सक्रिय रूप से कृष्ण की सेवा करनी है, ऐसा हमें जीवन दे। यानी कि इसी जीवन में गोलोक भगवत जीवन जो है, एक्टिव लाइफ कृष्णा, वो अभी दे दिया। विशेष रूप से जो फुल टाइम, जो पूरा जीवन प्रभुपाद के आंदोलन में लगाते हैं, वो लोग इसको अनुभव करते हैं। वो पूरा एक्टिव लाइफ है, ऐसा नहीं है कि संसार से कुछ अलग है। ये संसार भी कृष्ण का ही है, इसलिए इसी के अंदर वो कृष्ण की सेवा का अभ्यास करते हैं। प्रचार करना, भगवान के लिए अर्च विग्रह की सेवा करना, सेवा में अलग अलग कार्य है। भगवान के लिए भोग बनाना, भोग बनाने के लिए सामग्री एकत्र करना,
तो ये सब गोलोक का जीवन है, वही गोलोक का जीवन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसे प्रैक्टिस करते करते गोलोक में हमारी चेतना एंटर हो जाएगी। फिर शरीर आज मरे कल मरे, कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो ऐसा अवसर प्रभुपाद ने हमको दिया है। अभी इसी समय इंस्टेंट तुरंत हम लोग को वो वृंदावन में प्रवेश है, अगर हम समझें तो। तो इस तरीके से ये हमारा जीवन सरल होना चाहिए। हरि नाम ध्यानपूर्वक करना चाहिए और भक्ति के अन्य अंग यथासंभव पूरी मेहनत से, पूरी शक्ति से करने चाहिए। तो सुबह जो हम दोपहर को जो हम चर्चा कर रहे थे, 3 प्रकार के वैष्णव, वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम। तो ये है वैष्णव संघ, साधु संघ, इन तीनों का संग करना वो वैष्णव संघ है। और हमने बोला था कि वैष्णव अपराध के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो आज समय थोड़ा कम ही था, इसलिए वो चर्चा तो पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन संक्षेप में वैष्णव के अंदर, वैष्णव की परिभाषा हमने दी पहले, 3 प्रकार के वैष्णव। ये वैष्णव, हम इनकी निंदा की बात कर रहे हैं, वैष्णव निंदा। अगर वैष्णव के अंदर किस किस प्रकार के दोष हो सकते हैं? एक तो हो सकता है भक्ति में आने से पहले के दोष, एक हो सकता है जो पहले के दुर्गुण हैं वो अभी भी कुछ बचे कुचे बाकी हैं, जो अभी भी प्रकट हो रहे हैं, ऐसे दोष। तो यही केवल वैष्णव के अंदर दोष हो सकते हैं, क्योंकि वैष्णव जानबूझ करके तो कोई भी गलत काम नहीं करता, वैष्णव पाप नहीं करता। अगर कोई पाप करने में किसी की रुचि है, जानबूझ कर कोई पाप करता है, तो फिर वो वैष्णव नहीं है। क्योंकि वैष्णव तो भगवान का सेवक है, वो कैसे, वो इंद्रिय भोग में जानबूझ करके लिप्त नहीं होगा। पूर्व वेग के कारण विवश होके, जो बचा कुचा कुछ वेग है, अनर्थ है, उसके कारण विवश होकर के कभी कभी इंद्रिय भोग में लिप्त हो सकता है। अनर्थों के वेग के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन जानबूझ के तो नहीं करेगा। अगर जानबूझ के कर रहा है तो फिर तो वैष्णव नहीं है। तो इसलिए वैष्णव के अंदर इस प्रकार के दोष देखे जा सकते हैं, या तो भक्ति के जीवन से पहले के, या तो पूर्व जीवन के जो वेग है अभी पूरा शुद्धि नहीं हुआ है, इसलिए उसके प्रभाव के कारण विवशता से कुछ अनर्थ होते हैं। तो ऐसे दोषों को जब हम देखें किसी वैष्णव के अंदर, तो ऐसे दोषों का गुणगान, ऐसे दोषों का गान नहीं करना चाहिए, उसको दूसरों को बताना नहीं चाहिए। अगर उस बताने के पीछे हमारा सही हेतु ना हो तो, गलत हेतु से केवल आनंद लेने के लिए, या जो वास्तविक हेतु है उसके अलावा किसी और कारण से वैष्णव के अंदर जो ये वाले दोष हैं जो हो सकते हैं, उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो उसको वैष्णव निंदा कहते हैं, वो वैष्णव अपराध बनता है। तो किस किस हेतु से एक वैष्णव के अंदर जो दोष हैं वो बताए जा सकते हैं? एक है उस वैष्णव के हित के लिए या अन्य वैष्णवों के हित के लिए, एजुकेशन, शिक्षार्थ, शिक्षा के लिए। जैसे शास्त्रों में, जैसे जगाए मधाई, हम जगाए मधाई के बारे में पढ़ते हैं, ओ जगाए मधाई कितने
महान दुराचारी थे। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। जगाई मदाई तो बाद में महान भक्त बन गए ना, तो उनके भक्ति में आने से पहले के दोष बताए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? भक्ति की महिमा का गान करना, कि देखो ऐसे दुराचारी थे लेकिन ऐसे महान भक्त बन गए। तो उद्देश्य है भक्ति की महिमा का गान करना। उसी प्रकार से भरत महाराज कैसे आसक्त हो गए हिरण से, उसका उल्लेख है भागवतम के अंदर। भक्ति कर रहे थे लेकिन ऐसे हिरण से आसक्त हो गए। तो क्या वो वैष्णव निंदा है? नहीं, वो वैष्णव निंदा नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? सभी वैष्णवों को शिक्षा देना कि देखो सावधान, ऐसा भी होता है। तो इसलिए यदि इस प्रकार से सही हेतु से यदि कोई वैष्णव के दोष को उजागर करता है तो फिर वो वैष्णव निंदा नहीं बनती है। लेकिन यदि इसके अलावा हम वैष्णव के दोषों को उजागर करते हैं तो फिर वो वैष्णव निंदा बनती है। और ये वैष्णव निंदा करने से बहुत पाप लगता है और अपराध होता है, दोनों होता है। पाप मतलब नरक या भौतिक दुख मिलता है, और अपराध मतलब भगवान सीधे सीधे अप्रसन्न होते हैं, और उनकी अप्रसन्नता की वजह से हमारी जो भक्ति है वो अवरुद्ध हो जाती है। पाप कर्म करने से भौतिक दुख और अपराध करने से आध्यात्मिक पथ में अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये एक सामान्य चीज़ देखी जाती है कि जब हम साथ में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के दोष दिखते हैं। कौन से दोष दिखते हैं? बचे कुचे अनर्थ जो बचे हुए हैं वो दिखते हैं। तो वो अनर्थ हमें अगर दिखें तो उसे हमें कैसे देखना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए? तो अनर्थ तो दिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेंगे, क्योंकि भक्ति करने के लिए हमें अपने भी अनर्थ देखने हैं ना। ये अनर्थ है मेरे अंदर, इसलिए सही गलत क्या है, अनर्थ क्या है, भक्ति क्या है, सेवा क्या है, ये सब समझ में आना चाहिए। भक्ति सिद्धांत है ये, तो इसलिए दिखेंगे। लेकिन देखने के बाद हम क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो अपराध हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमने देखा कि ये दोष है तो पहले तो ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि दोष वास्तव में है या नहीं है, अनर्थ वास्तव में है नहीं है। अगर अनर्थ नहीं है, दोष नहीं है और हमने गलती से देख लिया तो फिर हमारे अंदर गलत धारणा आ जाएगी और उसकी वजह से पाप वृत्ति, अपराध वृत्ति जन्म ले सकती है। इसलिए अगर हमें संशय है तो उस संशय को स्पष्ट करना चाहिए। केवल सुनी सुनाई बात पर किसी वैष्णव के दोष को ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी ने बोल दिया अरे वो तो ऐसा है, अच्छा ऐसा है, हाँ बस सावधान। मन में कभी भी किसी वैष्णव के दोष को आसानी से ग्रहण नहीं, हमने कुछ देखा, संशय हुआ, एकदम से ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10 बार सोचना चाहिए, परखना चाहिए। अगर कोई अच्छा गुण दिखता है, परछाई भी दिखती है तो भी इसको स्वीकार करना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा महान गुण है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दोष कोई दिखता है तो पहले परखना चाहिए कि वास्तव में मैंने सही जाना है कि नहीं, नहीं तो अपराध होने की संभावना है। तो हम क्या गलती करते हैं? हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वैष्णवों के दोष हमें दिखें, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं कि हम सबसे बड़े हैं, सब हमसे नीचे हैं। इसके अंदर ये दोष, ये मेरे रास्ते से हट गया, इसके अंदर वो दोष, वो भी मेरे कंपटीशन में नहीं है। क्योंकि बहुत ही जगत में हम ऐसे ही कंपटीशन करते आए हैं अभी तक, सबसे आगे मुझे बढ़ना है। वही चेतना भक्ति में लेकर के आते हैं, मुझे सबसे महान भक्त बनना है, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्न मुझे करना है। अरे भाई, भगवान की प्रसन्नता की कोई सीमा थोड़ी ना है।
आप क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान को तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा मैं प्रसन्न करूं। तो उसमें भगवान को प्रसन्न करना प्राथमिकता नहीं है, लेकिन मैं करूं जिससे मेरा गुणगान हो, ये प्राथमिकता है। इसलिए वो केवल दिखावा है, इसलिए वो केवल चीटिंग है कि भगवान सबसे अधिक मुझसे प्रसन्न हो। ऐसा होना चाहिए भगवान खूब प्रसन्न हो, जिससे भी प्रसन्न हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है? भगवान प्रसन्न हो। लेकिन हमारे हृदय के अंदर छुपा हुआ क्या है? मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए भगवान मुझसे प्रसन्न हो, जिससे मेरा नाम हो, इसलिए वो कल्मश है। इसलिए हमें जब दूसरा कोई भक्ति करता है, दूसरा कोई आगे बढ़ता है, तो हमें दुख होता है, क्योंकि मेरी प्रसिद्धि नहीं होगी। तो ये सब अनर्थ हमारे साथ हैं। तो हमें इसीलिए हमें दूसरों के हमेशा दोष ढूंढने की प्रवृत्ति रहती है। ये बहुत खराब आदत है। दूसरे के अच्छाइयाँ हमें नहीं दिखती हैं। 10 अच्छाइयाँ भी होंगी तो भी वो ये सब तो सामान्य चीज़ है, ये तो क्या बड़ी बात है, ये तो होना ही चाहिए ना, भक्त है ना, तो ये तो होना ही चाहिए। हम कितनी बार भक्तों के गुण देख करके सराहना करते हैं। हम सोचते हैं इसमें बोलना क्या है, ये तो होना ही चाहिए ना, इसमें क्या, दीक्षित भक्त है वो तो ऐसा तो होना ही चाहिए, इसमें बोलना क्या है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बुराई दिख जाती है तो ढिंढोरा पीटते हैं। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, मैंने देखा है। तो ये हमारे अंदर प्रवृत्ति, ये बड़ी खराब आदत है। ये छित्रावलोकन। मक्खी और मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है वो कीचड़ में भी गुलाब अगर है तो गुलाब का जो नेक्टर है उस पर जा कर के उससे रस लेती है। और जो सामान्य मक्खी होती है वो गुलाब के बागीचे में भी अगर कोई मल पड़ा हुआ है तो वहाँ मल पे जाती है। तो इसलिए हमें भक्तों को मधुमक्खी की तरह बनना चाहिए। हमें भक्तों के अंदर ठीक है दोष कुछ है तो दिखता है, लेकिन साथ साथ में गुण भी दिखने चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति है तो हमें गुण नहीं दिखते हैं, गुण बहुत छोटे हो जाते हैं और दोष बहुत बड़े हो जाते हैं। इससे फिर अपराध प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए अपने जीवन में हृदय में झांकना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ, आखिर भक्ति में क्या चाहता हूँ, भक्ति क्यों कर रहा हूँ, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ या कुछ अपनी ही प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ज़्यादातर हम अपनी ही प्रसन्नता के बारे में सोचते रहते हैं, वो मिश्रित होती है। इसलिए भक्ति के आरंभ से हमें निष्कपट होना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए, कपट साथ में नहीं हो, अन्य अभिलाषा नहीं हो, अन्य हेतु से भक्ति नहीं करनी है। बिल्कुल स्पष्ट, केवल और केवल कृष्ण को संतुष्ट करना, ना लाभ चाहिए, ना पूजा चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ नहीं। ये इच्छाएं आएंगी हृदय में क्योंकि कल्मश तो है, इसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाहिए। तो अभी समय आई थिंक हो गया है, क्या करें, समय हो गया ना। तो ये सत्र यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न है, लेंगे? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा लगता है कि जैसे भक्ति में कुछ साल हो गया, पर भक्ति में क्या हो गया? कुछ साल हुआ है, कुछ साल हुआ है। वो आरंभ नहीं हुआ है, ऐसा आपका होता है, पर फिर भी जैसे कोई ऐसा लेक्चर सुनते हैं कि चैंटिंग कैसे सुधारें, हाउ टू चैंट। जैसे लोग बहुत सारे उदाहरण सुनते हैं, लोग जैसे बोलते हैं हाँ हमारे बच्चे का जो प्रकरण है, जो जिससे बच्चा पुकारता है उसे पुकारना चाहिए, तो वो मैकेनिकल तो नहीं आता है, नाम और नाम एक है, तो वो साक्षात्कार के लिए जैसे क्या करते हैं, हाउ टू चैंट, चैंटिंग कैसे करें, भगवान को कैसे पुकारें, नाम जप इसमें मतलब क्या भावना चाहिए। तो भगवान के नाम जप के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, कैसे सुधारें भगवान के नाम जप, अपने जप को कैसे सुधारें। तो ये तो प्रतिदिन का अभ्यास है।
ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन प्रयास किया और सुधर गया, ऐसा नहीं है। ये तो इसकी कोई सीमा नहीं है, उसको सुधारने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए वो प्रतिदिन का अभ्यास है और वो जितना आप सुधार सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। सुधारते रहिए, सुधारते रहिए। तो सबसे आधारभूत है, बहुत कुछ है लेकिन सबसे आधारभूत क्या बोलेंगे? पहले तो समझ में आना चाहिए कि हरि नाम हम क्यों ले रहे हैं, भगवान कौन है, हम कौन हैं, ये सब चीज़ जाननी चाहिए। सही समझ से जब हम नाम लेंगे तो फिर वो सही प्रकार से नाम लेंगे। और 10 अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए, भ्रांत धारणाएं ख़त्म होनी चाहिए और ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। हमारा मन जो है हमेशा भटकता है, क्योंकि मन को बहुत चीज़ें, उसको अलग अलग चिंतन करना बड़ा अच्छा लगता है, उसको भगवान से प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है। ये भगवान का नाम क्या है? प्रार्थना है मुख्य रूप से। हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, ये ऐसे पुकार है। संस्कृत में संबोधन है, ये रूप जो है इसका संबोधन रूप है। हे कृष्णा, हे हरे कृष्णा, ये संबोधन है। कृष्णा, राम, सभी शब्द जो हैं संबोधन रूप में हैं। तो ये संबोधन हम पुकार रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकारते हैं। तो आप सोचिए, जीवन में आज तक हमने, जब हम बच्चे थे, माँ को पुकारा, रोए, कभी तक 2 घंटे लगातार कभी हमने रोए? 2 घंटा लगातार प्रार्थना किया? अभी हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? 2 घंटा कंटिन्यूअस प्रार्थना। यानी कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर इतनी लालसा होनी चाहिए कि आप कम से कम 2 घंटे लगातार उसके लिए भीख मांग सकें। इतनी लालसा हमारे अंदर है क्या? ये समस्या है, इसलिए हमारा मन भटकता है। इसके अलावा हमारे अंदर और चीज़ों के लिए बहुत लालसा है, बहुत टेस्ट है, टेस्ट हमारे मन में, इंद्रियों में अन्य चीज़ों से रस मिल रहा है, इसलिए हमें वो चीज़ें प्राप्त करने में आसानी है, उसकी इच्छा है। लेकिन भगवान की सेवा तो अभी है ना, उसको करने में रस नहीं है, पीलिया का रोग है ना, इसलिए वो स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो इसीलिए हमारे लिए प्रार्थना करना कठिन लगता है। 2 घंटे प्रार्थना करना, थोड़ा सा प्रार्थना किया, एक बार कुछ नाम लिया भगवान, हाँ, फिर मन घूमने लगता है, बोले ठीक है प्रार्थना कर लिया, अभी मुझे अपना काम करने दो, है ना। लेकिन निरंतर 2 घंटे प्रार्थना करना मुश्किल लगता है। इसलिए ये दिखाता है कि अभी हमारे अंदर महत्व नहीं है, हमारे पता नहीं है क्यों करना है, हमारे अंदर अन्य आसक्तियाँ बहुत हैं, इसलिए समय लगेगा। वो सब आसक्तियों को ख़त्म होने में धीरे धीरे समय लगेगा। तो जितना हो सके प्रार्थना करने का अभ्यास करना है, सुनना है, विचार करना है, और कम से कम ये प्रार्थना करें, भगवान मुझे तो आपको प्राप्त करने की प्रार्थना की भी इच्छा नहीं है, इतना मैं गिरा हूँ, बहुत ही आसक्तियाँ बहुत हैं, तो कम से कम इसको हटाइए। जिस स्तर पे भी हम हैं उस स्तर पे रहने के लिए प्रार्थना, उस स्तर से प्रार्थना करनी चाहिए। वो बैकग्राउंड में है, वो हमारे पूरे चित्त में है, प्रार्थना की भावना, उस प्रार्थना की भावना से नाम निकल रहा है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, जब बच्चा माँ से कुछ मांगता है तो ऐसे हर बार शब्द नहीं बोलता है, केवल क्या बोलता है, माँ माँ, बस ऐसा ही बोलता है, हर बार शब्द नहीं बोलता है, मुझे ये चाहिए, माँ मुझे खिलौना चाहिए, माँ मुझे खिलौना चाहिए, माँ मुझे खिलौना चाहिए, ऐसा नहीं बोलता है। केवल क्या बोलता है, माँ माँ, माँ को ही पता है उसको क्या चाहिए, उसको ही पता है उसे क्या चाहिए, लेकिन बोलता है केवल क्या, माँ माँ, ऐसा बोलता है। तो उसी प्रकार से हम जब बोलते हैं हरे कृष्णा, तो हमारे चित्त में है कि हमें क्या चाहिए, वो हमारी पूरी चेतना में है, वो बैकग्राउंड में है, होना चाहिए। इसलिए वो अभी हमें लगता है कि ये दोनों साथ में कैसे होगा, लेकिन वो ऐसे साइकिल चलाते चलाते सीख रहे हैं, तो पैडल चलाना है, देखना भी है, दोनों लगता है साथ में कैसे देखेंगे। तो ऐसे ही हमारे लिए लगता है कि
सुनना और प्रार्थना करना दोनों अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है। सुनना मतलब हम वहाँ उपस्थित हैं, कृष्ण के सामने उपस्थित हैं, उपस्थित है तो क्या करेंगे, मांगेंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी धीरे धीरे। शुरू में अलग अलग प्रतीत होती हैं, तो इसलिए आरंभ में हम श्रवण कीर्तन करें, समझें कि क्या प्रार्थना करनी है, और फिर ध्यानपूर्वक पहले कम से कम ध्यानपूर्वक अपने मन को केंद्रित करें कि हम वहाँ उपस्थित तो हों पहले, तब तो प्रार्थना करेंगे। भागे जा रहे हैं तो प्रार्थना क्या करेंगे, ऐसा है। नाम नामी एक है, ये सिद्धांत समझना चाहिए। इसका साक्षात्कार तो थोड़ा बाद में होगा, एडवांस्ड स्टेज में होगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप में समझ करके हमें सम्मान पूर्वक नाम लेने के लिए ज़रूरी है समझना कि ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। इसका साक्षात्कार धीरे धीरे होगा। जब हम कीर्तन करते हैं तो कई सारे भक्त का मन होता है कि जोर से, ज़्यादा जोर से कीर्तन करना ये रजोगुणी है, ऐसा कीर्तन नहीं करना चाहिए। तो मन में संशय आता है कि हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न ही नहीं है तो क्यों करके तो अच्छा नहीं लगता है, मनोरथ घटता जाता है, उत्साह घटता जाता है। तो इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं होता है, करें या ना करें। तो देखिए, कीर्तन, सही कीर्तन वो है जिसमें हमारी चेतना में भगवान से प्रार्थना की भावना रहे। भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाइए, फिर वो चाहे तेज स्वर में हो चाहे मंद स्वर में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारी भावना में कुछ और है तो फिर चाहे हम मंद गति से करें तो भी इंद्रिय भोग हो सकता है, तो भी वो रजोगुण में हो सकता है, और अगर हम बहुत तेज़ से करें तो भी वो रजोगुण में हो सकता है। रजोगुण मतलब जिसमें खुद अपने लिए हम कुछ चाह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य कृष्ण से प्रार्थना करना या कृष्ण को संतुष्ट करना नहीं हो करके अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, तो उसको वो कहेंगे कि हाँ, ये भक्ति रजोगुण में है। रजोगुण की भक्ति, रजोगुण में कीर्तन, मतलब वो तेज स्वर में बोलने से नहीं समझ में आता कि चैतन्य महाप्रभु बहुत तेज स्वर में गाते थे, तो तेज स्वर में गाने से रजोगुण नहीं होता है, तेज आवाज़ में गाने से रजोगुण नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु गाते तो शेर की दहाड़, तो वो उससे रजोगुण का अर्थ नहीं है। रजोगुण तब होगा जब गाने वाले के अंदर देखो मैं कितना सुंदर गा रहा हूँ, म्यूजिशियन, म्यूजिक दन दना दन दन, ये जब म्यूज़िक के लिए जब हम गाते हैं, ये म्यूज़िक एंटरटेनमेंट, अगर गाने वाले की जो प्रवृत्ति है वो म्यूज़िक एंटरटेनमेंट की है, तब हम कहेंगे कि वो रजोगुण में है। लेकिन अगर भावना गाने वाले की और सुनने वालों की भगवान से प्रार्थना प्रसन्न करने की है, तो फिर वो रजोगुण में नहीं। जैसे हृदय का जो चर्चा होता है, तो ये जो हृदय है, अभी हम जो मेडिकल साइंस के हिसाब से सुनते हैं, हृदय क्या और कोई मेडिकल साइंस वाला हृदय तो एक ऑर्गन है, लेकिन जिस हृदय की बात हम शास्त्रों में बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म एक तत्व है, वो स्थूल तत्व नहीं है, वो सूक्ष्म तत्व है। तो मेडिकल वाला हृदय तो बहुत स्थूल है, वो तो ब्लड पंप करने का है। हाँ, उसके आसपास ही ये स्थान है, आत्मा का वास वहाँ होता है, इसलिए वो जो भावनाएं हैं वो वहाँ उस एरिया में हैं, लेकिन उसका एग्जैक्टली संबंध उस हार्ट ऑर्गन से नहीं है। जैसे भावनाएं होती हैं तो हमारे को हृदय के अंदर दुख होता है तो यहाँ इस समय इस जगह पे होता है उसका अनुभूति, तो वो उस एरिया में है, क्योंकि आत्मा का निवास हृदय देश है, हृदय देश में है आत्मा और परमात्मा, लेकिन उसका संबंध फिजिकल ऑर्गन से नहीं है। ठीक है, ओके। पीछे अगर समय है तो क्या है, ख़त्म करें? हाँ, ठीक है। अंतिम प्रश्न, क्या?
सॉरी आई कांट हियर यू एनीथिंग। क्या कह रहे हैं? जैसे कि प्रभु कृष्ण के साथ में हारा, महादेव के साथ में महादेव के सामने, यस महादेव शिव जी, यस। हाँ। तो वैसे जैसे कि हम लोग अभी युवा है, तो हम लोग को ये 4 नियम पता है, तो हम लोग ये 4 नियम पालन करके हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये चिंता है कि जैसे हम लोग अभी संन्यास के मार्ग में चले गए, तो ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो वो लोग जो लोग कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो लोग कैसे जानेगा कि कृष्ण कौन है? तब हम लोग उस मार्ग में चले गए। लेकिन जो हम गृहस्थ मार्ग में गए, तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो लोग हमको जो शिक्षा है हम उन लोगों को देंगे, तो वो जो है वो कृष्ण भक्त जो नहीं है उनको बनाएगा ना। हाँ, देखिए आपका जो स्पीकर का अरेंजमेंट है ना, वो कुछ इस प्रकार का है कि मेरे तक स्पष्ट नहीं हो रही है। तो किसी को यहाँ आगे स्पष्ट है तो बताइए क्या प्रश्न है? आगे आओ। हाँ, संन्यास वाला मार्ग लग रहा है, भक्ति का मार्ग संन्यास वाला मार्ग लग रहा है। बाहर के लोग जो कृष्ण भक्त नहीं है, हाँ, उनको हम कैसे कृष्ण भक्ति बांटे? और अगर हम संन्यास ले लेंगे तो आगे हमारी जनरेशन तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसमें फिर वो अगर हम संन्यास ले लेंगे तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, तो कृष्ण भक्ति का कैसे प्रचार करेंगे और बाहर के लोगों को भी कैसे कृष्ण भक्त बनाएंगे? क्योंकि अभी तो संन्यास लिया नहीं जाता है, संन्यास लिया नहीं जाता है। संन्यास ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी मैं संन्यास ले रहा हूँ। संन्यास मतलब जब इंद्रिय भोग हमें छोड़ दे तब उसको संन्यास कहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बुद्धि से निर्णय लेता हूँ कि अभी मैं वैरागी हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। जब प्रगति से अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब संन्यास होता है। तो इसलिए आपका प्रश्न जो है वो अपने आप में यही दिखा रहा है कि संन्यास के विषय में तो सही समझ नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये संन्यास का मार्ग है, सन्यासी होना आसान नहीं है। तो ज़्यादातर लोग तो सब गृहस्थ होंगे और अगर सब सन्यासी हो भी गए तो भी पूरा ब्रह्मांड कैसे चलेगा वो चिंता आप मत कीजिए, वो ब्रह्मा को करने दीजिए। अनंत कोटि जीव हैं, वो आएंगे इस प्रकृति में, तो हम सिद्धांत के अनुसार किसे क्या करना है वो देखें और उसके अनुसार भक्ति करें। लोगों को भक्ति में कैसे लेके, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हरिनाम संकीर्तन की आरती करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।